प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी बहनें यहाँ सैडोल में मिले हैं। बेटी किरण, प्रिया ना, और रोशनी, रेशमा। सभी का नए साल में आप लोग को मुबारक। और जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, परमेश्वर आप लोग को नए साल में बहुत अद्भुत आशीषों से आपके सारी मनोरथें परमेश्वर पूरी करेगा। ठीक है, तो हम एक गीत गाएंगे। गीत में अगुवाई करेगी किरण, है ना। एक गीत कौन से? आज का दिन वाला, एक मेरे घर में है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के लिए प्रार्थना करेगी कामनी। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरे चरणों के नजदीक आते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए। पिता परमेश्वर, क्या फिर से तेरी आराधना और स्तुति करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। पिता परमेश्वर, तूने हमें फिर से अपने लोगों के बीच में भेजा। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, जहाँ पर मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम यहाँ 2 या 3 से अधिक है पिता परमेश्वर, तेरी हमदों से तारीफ करने के लिए एकत्रित हुए। पिता परमेश्वर, तेरे वचन को पढ़ने और समझने के लिए एकत्रित हुए। पिता परमेश्वर, हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को देना पिता परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोलना और हमें ज्ञान से भरना, ताकि हम पिता जो वचन सुनते हैं पिता परमेश्वर, उसे सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बन सके। हम दीदी को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो भी उनके मुख से निकले हमारे जीवन में कार्य करने वाला बन सके। सारी बातों को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है, उस गुड़ी को देखना है ना, आस-पास पड़ेगा ना, इसको घुमा के लेना, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सभी लोग कोविड का देख रहे हैं, है ना, कि कोविड में सब लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। और नए साल में ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, है ना, ठीक है। और मैं आप लोगों के पास क्यों इतनी दूर से लूँ, बात इसलिए नहीं कि आप लोग नर्स है तो मिलने आए। बात यह है कि आप लोग एक परमेश्वर की भीड़ है, और आप लोग परमेश्वर से दूर है, तो परमेश्वर चाहता है कि सब बच्चे मेरे पास आए। हालेलुया। और परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। क्या करता है? परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर सबको बचाता है। परमेश्वर सबके जीवनों में अपनी गवाहियों को देना चाहता है। जैसे कि लिखा हुआ है, जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं सिय्योन पर्वत के समान है। क्या है? सिय्योन पर्वत के समान। तो हमें इस साल क्या करना है?
चाहे कितने भी महामारी आ जाए, कोविड आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे सुना कि बच्चों का भी महामारी जो कोविड का है वो आने वाला है और आ गया है, तो बच्चों को भी मतलब इस चपेट में शैतान जो ले रहा है, लेकिन इस महामारी में हमको कौन बचा सकता है? परमेश्वर। देखा, जो यहोवा पे भरोसा रखते हुए सिय्योन पर्वत के समान है। मतलब जो भरोसा रखे, आप लोग 4 मंजिल पे रहते हैं, तो सिय्योन पर्वत बहुत भारी पर्वत का नाम दिया गया है जो बहुत ऊंचाई पर है। हालेलुया। तो परमेश्वर का सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी नहीं टलता, कभी नहीं टलता, और वह सदा बना रहता है। क्या रहता है? सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा की ओर अब से लेकर सदा सर्वदा तक बना रहेगा। क्या रहेगा? जिस प्रकार पहाड़ उसको घेरे रहती, वैसे प्रभु कह रहा उसी प्रकार मैं अपने बच्चों को अपने उसमें घेरे रहूंगा। ठीक है। अब यहाँ 91 में लिखा हुआ, भजन संहिता 91 में, पहले 91 के पहले हम जैसे कि भजन संहिता 23 में लिखा है, नित्य भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धर्म में सर्वदा वास करूंगा। किसके पर भलाई और करुणा बनी रहेगी? जो प्रभु के संग चलता रहेगा, है ना। जब आप बोलोगे कि प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है, क्या है? चरवाहा। जैसे भी आप लोग को सुनने में आएगा, आप लोग को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, लेकिन परमेश्वर आपको चलाएगा। क्या करेगा? क्या करेगा? चलाएगा। वो आपका चरवाहा है, वो आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। और लिखा, वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी लेता। जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो वो हमको जी में जी लेकर आता है। जी में जी मतलब वो हमको किसी भी रीति से निराश नहीं होने देगा। आप लोग इतनी महामारी में काम करें, प्रभु आप लोग को सुरक्षा देगा, क्योंकि सुरक्षा देने वाला कौन है? परमेश्वर। इसी भजन संहिता 103 में लिखा हुआ है। आप लोग बाइबल है मैं लेकर आई, पर नया नहीं लेकर आई होती है। भजन संहिता 103 में लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे। पहले हम 102 का पढ़ेंगे। पहले हम 101 में पढ़ेंगे, 101 का 6 पढ़ेंगे। मेरी आंखें विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी, क्योंकि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? मेरी आंखें किस पर लगी रहेगी? विश्वास। किस पे लगी रहेगी? जैसे अभी हमारी बेटी कामनी भी आई, प्रभा सिस्टर हमारे साथ आई जबलपुर से, हम लोग आपके पास एडोल आए, तो वचन कहता है कि मेरी आंखें विश्वास योग्य लोग, मतलब परमेश्वर चाहता है कि विश्वास योग्य लोग, मुझे परमेश्वर ढूंढ रहा है। परमेश्वर जो है विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा कि वो मेरे बच्चों के पास जाए, वचन को सुनाए, है ना। ये तो दूसरी बात हो गई कि नॉर्मल यदि कोई लेगा तो नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन जो प्रभु विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। जैसे आप लोगों ने समय निकाल के ड्यूटी से आए, थक गए हैं आप लोग, फिर भी आप लोगों ने क्या किया? समय निकाला। बेटी किरण ने खाना बनाई, अच्छा स्पेशल गर्म खाना हम लोग को खिलाया उसने बना के। तो ये प्रभु क्या देख रहा है? विश्वास योग्य मेरी बेटी है, कि वचन सुनने के लिए बेटी तैयार है। क्या है? तैयार है। मैं बताऊं, आकाश पृथ्वी टल जाएगी परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। भले ही आज किरण विश्वासी, लेकिन आप सब विश्वासी हैं। आप सबको प्रभु मतलब प्रेम करता है, और आप सबको किरण के द्वारा परमेश्वर बचाना चाहता है कि मेरे बच्चों का, क्योंकि परमेश्वर धर्म परिवर्तन करने वाला नहीं है, परमेश्वर आत्मा का उद्धार करने वाला है। कौन सा है? आत्मा का उद्धार। और जिसकी आत्मा में परमेश्वर रहता है, परमेश्वर वचन कहता है मैं उसकी हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा। हालेलुया। लिखा, मेरी आंखें देश के, किसके? देश के। मतलब परमेश्वर देश में ढूंढ रहा कि कौन से धर्मी लोग हैं। मतलब वचन में लिखा ना, धर्मी जन की प्रार्थना से पूरा घराना बचाया जाएगा। चाहे वो घराना में कोई भी व्यक्ति धर्मी है, तो हम सब चाहते हैं कि हम धर्मी बने ताकि हमारा परिवार बचाया जाए। तो हमको धर्मी होना बहुत जरूरी है। धर्मी का मतलब वो धर्म के काम करेगा। धर्मी लोग क्या करते हैं? धर्म के काम करते हैं। संसार में तो बहुत से काम है बेटा, है ना। जैसे हम खूब इंजॉय करते हैं, जैसे आप लोग अभी जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ये धर्म का काम नहीं है। लेकिन जो आप परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं वो धर्म का काम है। इसीलिए परमेश्वर धर्म के काम करने वालों को धर्मी बोलता है। क्या बोलता है? धर्मी बोलता है। और परमेश्वर धर्मी लोग को ढूंढ भी रहा है, पर तो सब लोग धर्मी नहीं होंगे। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा है? विश्वास योग्य। और लिखा है, और मेरी आंखें विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। कितनी अद्भुत बात है।
कितनी अद्भुत बात है कि जब यहोवा की आंखें किसके ऊपर लगी रहेगी, विश्वास योग्य लोगों पर। विश्वास योग्य लोगों पे रहेगी। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, ताकि मैं उसके संग रहूं। मतलब कितनी अद्भुत बात है कि जब आप प्रभु के विश्वास योग्य बच्चे बने रहोगे तो प्रभु भी आपके संग रहेगा। जिसके साथ प्रभु रहेगा उसको कोई बीमारी, उसको कोई महामारी, उसको कोई गरीबी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं छू सकती। और उसके घराने को भी शैतान नहीं बिगाड़ सकता। उसके घराने को शैतान क्यों नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। और क्या लिखा है, जो खरे मार्ग पे चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। खरे मार्ग पे चलने वाले प्रियो आप लोग को इतनी आसानी से मतलब नहीं मिलेगा। जब आप उनके जीवन को देखोगे, उनके चाल चलन को देखोगे, खरा मतलब जिसने परमेश्वर के लिए अपना जीवन दे दिया वो खराई से अपन जीवन व्यतीत करेगा। वो भी मतलब व्यर्थ बातों में अपने मन को नहीं कॉल आ लगाएगा। रहा है किसी का। ठीक है, काट काट ठीक है।